ओम नमः शिवाय। आज हम सब मिलकर शिव पुराण के माध्यम से जीवन के एक बहुत ही गहरे और कठिन प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा सवाल जो हर मन में कभी ना कभी जरूर उठता है। ये सवाल शायद हर इंसान के भीतर कहीं ना कहीं दबा होता है कि जब मैं किसी का बुरा नहीं चाहता तो फिर भी लोग मुझे दुख क्यों देते हैं। जब मैं इतनी मेहनत करता हूं तो फिर भी सफलता मिलने में इतनी देर क्यों लगती है। आज की ये चर्चा इन्हीं सवालों का जवाब खोजने की एक कोशिश है। तो चलिए इस विषय में अब और गहराई से उतरते हैं। देखिए, हम इंसानों की एक बहुत ही सामान्य आदत होती है कि हम हर जवाब, हर खुशी, हर तरह की शांति बाहरी दुनिया में खोजते हैं। शिव पुराण हमें ठीक यही सिखाता है। सुख बाहर नहीं है, शांति बाहर नहीं है और असली बल भी बाहर नहीं है। सब कुछ तो हमारे भीतर ही है। पर सच तो यह है कि इंसान अपने भीतर झांकने से ही डरता है। आप देखिए, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन रहते हैं। उनके पास ना कोई महल है, ना ही कोई सिंहासन, फिर भी वो पूर्ण हैं। उनका धन क्या है? मौन। उनकी शक्ति करुणा और उनका आभूषण भस्म। ये हमें यही तो सिखाता है कि सच्ची संपत्ति हमारे भीतर होती है, बाहर की दुनिया में नहीं। जरा सोचिए, आज का इंसान हर चीज को पकड़ के रखना चाहता है, रिश्ते, पैसा, सम्मान, अपना अहंकार। लेकिन शिव कहते हैं सब कुछ छोड़ना सीखो, क्योंकि जो चीज छूट जाती है वो असल में कभी हमारी थी ही नहीं। तो फिर समाधान क्या है? समाधान है भीतर की यात्रा, सच्चे स्थिरता और स्वतंत्रता को खोजने का मार्ग। शिव पुराण में लिखा है कि बंधन बाहर नहीं होते, बंधन तो भीतर होते हैं। हम खुद ही अपने मन से बंधे रहते हैं। किसी ने कुछ बुरा कह दिया तो मन दुखी हो गया, किसी ने तारीफ कर दी तो अहंकार बढ़ गया। सच पूछिए तो यही सबसे बड़ा बंधन है। शिव कहते हैं मन को साधो। अगर मन शांत हो गया तो जीवन अपने आप शांत हो जाएगा। जीवन के बाहरी तूफानों का सामना करने के लिए ये आंतरिक शांति ही असली कुंजी है। और अब हम उस सबसे अहम सवाल पर आते हैं। चलिए कठिनाई और दर्द के असली मकसद को एक नए नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार एक भक्त ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, जीवन में इतना कष्ट क्यों है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो हम सभी के मन में कभी ना कभी उठता ही है। शिव मुस्कुराए और बोले, कष्ट इसलिए नहीं आता कि तुम कमजोर हो, कष्ट इसलिए आता है ताकि तुम्हें और मजबूत बनाया जा सके। हर परीक्षा, हर दर्द तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए आता है। याद रखो, पीड़ा कोई सजा नहीं है, ये तो एक परिवर्तन की प्रक्रिया है। भगवान शिव कभी भी बिना कारण के परीक्षा नहीं लेते। हर परीक्षा के पीछे एक बहुत गहरा उद्देश्य छिपा होता है। जीवन में कष्ट 3 कारणों से आते हैं। पहला, हमारे अहंकार को तोड़ने के लिए, दूसरा, हमें धैर्य सिखाने के लिए, और तीसरा, हमारी असली शक्ति को हमारे सामने लाने के लिए। आइए अब हम दिव्य न्याय, धैर्य और उस समय पर विश्वास को समझते हैं जो अक्सर हमारी समझ से बिल्कुल परे होता है। भगवान शिव कहते हैं जीवन कभी भी अन्यायपूर्ण नहीं होता। जीवन को केवल अधूरा समझा गया है। इंसान सिर्फ आज को देखता है, वर्तमान को देखता है, पर शिव वो तो पूरे समय को एक साथ देखते हैं। हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, पर असल में हमारे जीवन की कहानी अभी अधूरी है। ऐसे में इंसान को केवल एक चीज करनी होती है, धैर्य रखना। पर याद रखिए, धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है। धैर्य तो विश्वास है। ये उस बड़ी योजना में एक भरोसा है, एक सक्रिय, शक्तिशाली विश्वास है। ये कितना गहरा आश्वासन है। शिव कहते हैं, न्याय करना मेरा काम है और शांति बनाए रखना तुम्हारा। तुम बस अपने मन को शांत रखो, बाकी सब मैं देख लूंगा। ये हमारी जिम्मेदारी और उस दिव्य शक्ति के काम को बिल्कुल अलग कर देता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि देरी का मतलब इनकार नहीं होता। अगर आज आपको कुछ नहीं मिला तो इसे सजा मत समझिए। ये सजा नहीं है, ये तैयारी है। शिव आपको इतना बड़ा बना रहे हैं कि जब आपको वो चीज मिले तो आप उसे संभाल सकें। आत्मबल यानी अंदर की शक्ति, ये कहीं बाहर से नहीं आती, ये तो भीतर से ही जागती है। शिव पुराण हमें सिखाता है कि क्षमा करना सीखें, दूसरों की यात्रा को न देखें, अपनी आत्मा को देखें। जब कोई गिरकर भी फिर से उठ खड़ा होता है, वही तो आत्मबल है। जब कोई रोकर भी मुस्कुराता है,
वही तो आत्मबल है। और जब कोई अकेला होकर भी हार नहीं मानता, वही आत्मबल है। हम सब चाहते हैं कि जिंदगी हमारी इच्छा से चले, पर शिव कहते हैं जीवन को पकड़ो मत, उसे बहने दो। जैसे गंगा बहती है, ठीक वैसे ही जीवन भी बहता है। जो उसे रोकने की कोशिश करता है वो डूबता है, और जो उसके साथ बहना सीख लेता है वो तैरता है। तो आज का संदेश यही है कि टूटना नहीं है, घबराना नहीं है, और हार तो बिल्कुल नहीं माननी है। याद रखिएगा, जो शिव पर छोड़ देता है वो कभी अकेला नहीं रहता, और जब महादेव साथ हो तो फिर डर कैसा। ओम नमः शिवाय।